नेटो के चक्कर में सारा झंझट था। पुतिन यही कह रहे थे कि नेटो को ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब जब सोवियत यूनियन नहीं बचा तो काहे का नेटो। लेकिन नेटो धीरे धीरे नए मेंबर बना रहा है। यूक्रेन को बनाना चाह ही रहा था, नहीं चाह रहा था पता नहीं, लेकिन एक फ्लर्ट तो हो ही रहा था। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अमेरिका खुद तो जा नहीं रहा, लेकिन नेटो को मजबूत कर रहा है, हथियार बेच रहा है कि अब यूक्रेन को अब बचा लो। जब नेटो ही झगड़े में आना है या आना था, तो ये 2-3 साल का इंतजार करना ही क्यों था? देखिए, एक तो पुतिन का ये आर्गुमेंट बहुत सही है कि जब वॉर्सो पैक्ट खत्म हो गया, यानी जो ईस्टर्न खेमा था, सोशलिस्ट खेमा था, उनका जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी थी वो जब खत्म हो गई, तो नेटो क्यों रहा? और नेटो को भी एक दुश्मन चाहिए था। आप अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं? कहते हैं ना कि ये मैं पुरुष हूँ, ये महिला है, तो अपनी आइडेंटिटी बन गई। मैं फला हूँ तो मैं उससे अच्छा हूँ। तो नेटो को एक दुश्मन खोजना था। हाँ, मतलब सामरिक दृष्टि से अगर कुछ देश जुड़े हैं Exactly. तो उन्हें एक दुश्मन चाहिए, लड़ने के लिए चाहिए, तब बनेंगे। नहीं तो और उसमें बंधे हुए भी थे, क्योंकि बैठे बिठाए सारा उनका सिक्योरिटी का जिम्मा वो ले रहे थे। इटली जैसा देश 0.7% जीडीपी खर्च करता था। अमेरिका जैसा देश 3.75% खर्च करता है उस पे। तो ये एक जो, और अमेरिका को भी उससे कोई हर्ज नहीं था, एक तरह से हेजेमोन था ही, एक सार्वभौमिक शक्ति के रूप में पूरे यूरोप में था ही। इसका फायदा सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है वो दो तरह से हुआ। एक तो जर्मनी को फायदा हुआ था, एक तो सस्ता तेल उनको और गैस मिलता था, और दूसरा फ्रांस को फायदा हुआ था, क्योंकि एक तरह से गारंटी, यानी जर्मनी फ्रांस को गारंटी मिल गई थी कि सस्ता तेल और ये मिलेगा, और आपस के झगड़े में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि एक तो जर्मनी की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हानि हुई थी, या ये कहें उनको डीमिलिटराइज किया गया था, तो एक युद्ध की संभावना से भी बचा यूरोप। लेकिन जो आपका प्रश्न था कि नेटो भी ही क्यों नहीं कूद जा रहा है, देखिए, नेटो बड़ी एक चालाक संस्था के तौर पर अब दिख रही है। नेटो चाहती क्या है कि एक स्ट्रैटेजिक डिफीट हो, एक सामरिक पराजय हो रूस की, बिना कोई बंदूक या गोली चलाए। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, अगर वो कूद जाते तो हो सकता है युद्ध खत्म हो जाता, या युद्ध एक परिणति उसकी मिलती, वो भी नहीं दिख रही है सामने। अब जिस तरह से ट्रंप काम कर रहे हैं, अब ट्रंप का वो मोमेंटम बदल गया है, और पहले से भी था कि अब वो पैसे नहीं देना चाहते हैं यूक्रेन को, या उनको पैसे के बिला पर उनको एड नहीं देना चाहते, या असला नहीं देना चाहते, या आयुध के सामान नहीं देना चाहते। अब उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज उनके साथ मिलके उनको जो अमेरिकी शस्त्र हैं या उनके शस्त्र हैं वो उनको दें, यानी किसी भी तरह से मोनेटरली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। मतलब ट्रंप कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन से कि मुझसे हथियार खरीद लो, मुझे पैसे दे दो। बिल्कुल, एक तो ये, और वो ये चाहते हैं कि अब नेटो यूक्रेन की मदद करे, ना कि अमेरिका डायरेक्ट मदद करता दिखे, और नेटो में तो सारे हो आप। हाँ, तो वही आपका प्रश्न है कि अब नेटो ही क्यों नहीं सामने आ जा रहा है। यही प्रश्न दुनिया पूछ रही है कि जब यही करना था तो नेटो को पहले ले आते। पहले लड़ लेते। अगर आप नेटो को नहीं ला सकते हैं सामने, तो आपने एक मोहरा बनाया हुआ है जो यूक्रेन न जानते हुए भी बन गया है कि रूस कमजोर होता रहे। और शायद इसमें जेलेंस्की की थोड़ी लापरवाही, मैं कहता हूं, कोई भी अगर स्टेट्समैन होता तो वो समझता कि ऐसे देश के साथ युद्ध करने का क्या फायदा, जब मुझे चंदा या उधार लेके ही खर्च करना और लड़ना पड़ेगा। तो अब जो अगला प्रश्न आएगा, यक्ष प्रश्न, वो कहेगा अब तो नेटो सीधा आ गया है इसमें, क्योंकि वो खरीद रहा है और इनको दे रहा है, उनके सामान दे रहा है। और इस तरह पुतिन भी तो सही साबित हुए। बिल्कुल यही तो कह रहे थे पुतिन, और यही चाहते थे। और पुतिन ने जो ये बार बार कहते हैं, ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की यूक्रेन पे, जिस तरह अमेरिका ने 9/11 के बाद किया था इराक में, कि उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, तो वो भी गलत नहीं थे। लेकिन ये जरूर था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के तौर पे रूस ने उन पर अतिक्रमण किया, जो नहीं करना चाहिए था। और वो लिखित दे कि वो नेटो का सदस्य नहीं बनेगा, वो लिखित दे कि उनसे फॉरेन एड नहीं लेगा, तो ये सारी चीजें जो अमान्य शर्तें थी उन पर थोपी गई थी। रूस वहां पर तो बिल्कुल गलत था। हाँ, मतलब बराबरी का व्यवहार तो आपने नहीं किया यूक्रेन के साथ, बिल्कुल नहीं किया। और आपने ये मान लिया कि हम इसके द्वारा, अगर वो सामरिक पराजय चाह रहे हैं रूस की, तो ये भी सामरिक पराजय चाह रहे थे वेस्ट का यहाँ पे, या नेटो का। तो उसमें
पार्शियली रूस सफल रहा है, क्योंकि वो जान रहे थे कि जिस दिन यूक्रेन इसमें जाएगा उस दिन उनका पूरा बॉर्डर बंद हो जाएगा और जो रूसी भाषी वहाँ लोग हैं उनको और प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन नेटो को अब ये डिसाइड करना होगा कि ये कितना दिन तक चलेगा, कितने दिनों तक पैसे देंगे। और नेटो ये पहले भी कर सकता था, या नेटो माइनस अमेरिका पहले भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया उन्होंने। लेकिन इसमें दिख रहा है ट्रंप को फायदा कि नेटो खरीदेगा सामान, वो बनाएंगे, उनका मुनाफा बढ़ेगा और वो यूक्रेन को देंगे। तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और कितना देंगे वो, अमेरिका जैसा एड तो नहीं दे सकते ना। $130 बिलियन एक कियल इंस्टीट्यूट है, उसने कहा है कि अब तक दिया है, कैश और काइंड में जो भी आप कह लें। और उनके अपने राजस्व घाटे हैं, उनको सैनिकों को पैसा देना पड़ता है, इनके एम्प्लॉयज़ को देना पड़ता है, कॉम्पनसेशन देना पड़ रहा है। तो ये कितने दिनों तक चलेगा ये खुद नेटो नहीं जानता है।